हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पीडीएफ के क्वेश्चन नंबर 1 से 100 तक के आंसर की। आइए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है हमारा, हरियाणा की सबसे पुरानी नहर। तो इसका राइट आंसर होता है पश्चिमी यमुना नहर। उसके बाद हरियाणा का 23वां जिला, तो इसका राइट आंसर होता है हांसी। आपको पता है कि 16 दिसंबर 2025 को हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी की एक रैली में घोषणा की कि हरियाणा का 23वां जिला कौन सा होगा, हांसी होगा। और हांसी किसका हिस्सा था, पहले हिसार का, तो याद रखना आपको। आगे चलते हैं। हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री तो नायब सिंह सैनी हरियाणा के वर्तमान मुख्यमंत्री, इसके साथ ही हरियाणा के वर्तमान गृह मंत्री भी है। हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री तो महिपाल ढांडा हरियाणा के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। और याद रखना, हरियाणा विद्यालय का शिक्षा बोर्ड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, भिवानी। तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, भिवानी। और भिवानी को कहते हैं मंदिरों की भूमि या हरियाणा की छोटी काशी, तो या फिर हम इसे कहते हैं मिनी क्यूबा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा हरियाणा के खेल मंत्री। तो हरियाणा के खेल मंत्री कौन है, गौरव गौतम। हरियाणा के खेल मंत्री गौरव गौतम। हरियाणा की वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। हरियाणा में दमदमा झील कहाँ पे है, तो गुरुग्राम। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, दमदमा। कितने एकड़ में, लगभग 3000 एकड़ में फैली हुई है। और याद रखना, गुरुग्राम के अंदर आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा में ब्लूबर्ड झील कहाँ पे मिलेगी आपको, हिसार। हरियाणा की स्टील व मैग्नेट सिटी कौन सी है, तो हिसार। हिसार की बात करूँ तो इसकी स्थापना 1354 के अंदर तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। और हिसार के अंदर ही आपको देखने को मिलेगा गुजरी महल। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला तो फरीदाबाद जनसंख्या में सबसे बड़ा जिला है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला सिरसा। हरियाणा में कर्ण झील कहाँ पे मिलेगी, तो कर्ण झील आपको मिलेगी करनाल के अंदर। गेहूं की टोकरी हम किसे कहते हैं, सिरसा को कहते हैं, लेकिन धान का कटोरा हम करनाल को कहते हैं। गेहूं से याद रखना, सबसे ज्यादा हरियाणा में गेहूं कहाँ पे होती है, सिरसा। और कपास सबसे ज्यादा भी कहाँ पे होती है, सिरसा। और खट्टे फल भी सबसे ज्यादा कहाँ पे उत्पादन होता है इनका भी कहाँ पे मिलेगा आपको, सिरसा। तो ये तीन बातें याद रखनी है। गेहूं का सबसे ज्यादा सिरसा होता है उत्पादन, और कपास का भी सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, सिरसा। और खट्टे फल का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, सिरसा। और सिरसा से याद रखना, यहाँ पे आपको भगत सिंह स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। उसके बाद याद रखना कि संतों की नगरी किसे कहते हैं हम, सिरसा। संतों की नगरी किसे कहते हैं, सिरसा। वन नगरी भी किसे कहते हैं, सिरसा। धान का कटोरा किसे कहते हैं, करनाल, क्योंकि धान का सबसे ज्यादा उत्पादन करनाल के अंदर होता है। हरियाणा का पेरिस किसे कहते हैं, करनाल को। बुनकर नगरी की बात करें तो किसे कहते हैं, बुनकर नगरी। बुनकर नगरी हम कहते हैं पानीपत को। किसको कहते हैं, पानीपत को। पेट्रोकेमिकल का हब की बात करें तो वो भी हम किसे कहते हैं, पानीपत को। उसके बाद धर्म नगरी, वैदिक सभ्यता का पालना, तीर्थराज, ये सभी हम किसे कहते हैं, कुरुक्षेत्र को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। वैदिक सभ्यता का पालना, कुरुक्षेत्र को। कांग्रेस पार्टी की स्थापना की बात करूं तो 1885 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस पार्टी की स्थापना एक अंग्रेज अफसर A.O. ह्यूम द्वारा की जाती है। उसके बाद भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। और इसके अतिरिक्त एक और शर्त है कि वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए। उसके बाद पोलियो के टीके का आविष्कार कौन था, तो आविष्कार था डॉक्टर जोनास साल्क। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चेचक के टीके का आविष्कार कौन था, एडवर्ड जेनर। तो इसका राइट आंसर होगा एडवर्ड जेनर। उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा, नई दिल्ली के अंदर। और याद रखना, इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला क्या थी, प्रधानमंत्री थी। उसके बाद बिरजू पटनायक हवाई अड्डा आपको कहाँ पे मिलेगा, भुवनेश्वर के अंदर मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है मैग्नस कार्लसन का संबंध किस देश से है, तो इसका संबंध किस देश से है, नॉर्वे से। और कौन सा खेल खेलता है, ये चेस खेलता है। नॉर्वे से याद रखना, इसकी राजधानी आपको क्या मिलेगी, ओस्लो इसकी राजधानी आपको देखने को मिलेगी। इसके बाद नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो नीरज चोपड़ा का संबंध है भाला फेंक से। और नीरज चोपड़ा से याद रखना, ये हरियाणा राज्य के खिलाड़ी है। और हरियाणा में बात करूं कहाँ से संबंध मिलेगा इनका, पानीपत। और पानीपत से याद रखना, पानीपत को हम क्या कहते हैं, बुनकर नगरी कहते हैं, बुनकर नगरी। और पेट्रोकेमिकल का हब भी हम किसे कहते हैं, पानीपत। और पानीपत से याद रखना, पानीपत के 3 युद्ध हुए थे, 1520, 1556 और 1761। नेक्स्ट चलते हैं। केसर का उत्पादक राज्य है, तो याद रखना केसर का उत्पादक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले ये राज्य था 2019 से पहले, लेकिन 2019 में आपको पता है इसको यूटी बना दिया। तो वर्तमान में याद रखना 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। उनमें सबसे ज्यादा कहाँ पे केसर होता है, तो कब सबसे ज्यादा केसर कहाँ पे होता है, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट आता है काली मिर्च का शीर्ष उत्पादक राज्य, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगी आपको काली मिर्च? केरल। मसाले सबसे ज्यादा किस मसालों का बगीचा हम कहते हैं केरल को, और सबसे ज्यादा मसाले कहाँ पे मिलेंगे आप? केरल के। और जीरा का शीर्ष उत्पादक राज्य है गुजरात। और केरल से याद रखना यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ना, चीफ मिनिस्टर, वो है पिनराई विजयन। और उसके बाद जीरा का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। और गुजरात से याद रखना यहाँ पे गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो एशियाई शहर भारत के एकमात्र किस राज्य में मिलते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो ये गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात। उसके बाद याद रखना कि आम का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। केला का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश से याद रखना इसकी राजधानी लखनऊ, इसके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट, सेब का शीर्ष उत्पादक राज्य कौन सा? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा भी कहते हैं। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से? सितार से। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो शहनाई से। उसके बाद नेक्स्ट आता है जनगण मन अधिनायक जय किस देश का राष्ट्रगान है? तो भारत का। किसका है? भारत का। उसके बाद गॉड सेव द क्वीन किस देश का राष्ट्रगान है? तो वो है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का। और ब्रिटेन से याद रखना कि इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, और लंदन किस नदी किनारे है? टेम्स। उसके बाद अमार सुनार बांग्ला, अमार सुनार बांग्ला। सबसे पहले तो याद रखना ये बांग्लादेश का, किस देश का राष्ट्रगान है? बांग्लादेश। और बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? टका। मुद्रा का नाम टका और राजधानी क्या है? ढाका। याद रखना अमार सुनार बांग्ला किसने लिखा है? तो जिसने भारत का राष्ट्रगान लिखा है, किसने लिखा भारत का राष्ट्रगान? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही अमार सुनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत के राष्ट्रपति का निवास स्थान होता है, उसे हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। और ब्रिटेन के राजा उसको बकिंगम प्लेस कहते हैं। उसके बाद ग्रेट वॉल आपको कहाँ पे मिलेगी? चाइना। चाइना से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग। चाइना से याद रखना इसकी राजधानी है बीजिंग। उसके बाद एफिल टावर फ्रांस। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। और पेरिस किस नदी किनारे स्थित है? सीन। उसके बाद स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसकी राजधानी क्या है? वॉशिंगटन डीसी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है सिल्वर या चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, अर्जेंटम। और उसके बाद आता है सोने का लैटिन नाम क्या? ओरम। तो याद रखना है ये लैटिन भाषा के शब्द है, लैटिन भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? अर्जेंटम। और सोने को क्या कहते हैं? ओरम कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? 5 लाख रुपए प्रति माह होता है। भारत की वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान भारत के वर्तमान शिक्षा मंत्री है। भारत के वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव। रेल से याद रखना भारत में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को चली थी। भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद आता है भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस सूर्यकांत। और इनसे याद रखना इनका संबंध कहाँ से है? तो इनका जन्म हिसार में हुआ था। हिसार का एक गांव है पेटवाड़, वहां पे इनका जन्म हुआ था। जन्म हुआ कब था? 10 फरवरी 1962 को। 10 फरवरी 1962 को इनका जन्म होता है। व्हाइट हाउस कहाँ पे स्थित है? अमेरिका का जो राष्ट्रपति है जिस जगह पे रहता है उसको हम कहते हैं व्हाइट हाउस। और ये कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति 47वें राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ये भी आप याद रख सकते हैं। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें फलों का अध्ययन किया जाता है। एपिकल्चर होती है, वो किसकी कल्चर होती है? तो वो याद रखना है जो मधुमक्खियों का पालन होता है उसको हम एपिकल्चर कहते हैं। एपिकल्चर मधुमक्खियों के पालन को कहते हैं। रकत का पीएच मान कितना होता है? 7.4। भूमध्य सागर एवं लाल सागर को जोड़ने वाली नहर को हम क्या कहते हैं? स्वेज नहर कहते हैं। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा? करनाल के अंदर मिलेगा। राष्ट्रीय असव अनुसंधान संस्थान कहाँ पे मिलेगा? आपको हिसार। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपको कहाँ पे मिलेगा? ये भी आपको हिसार के अंदर ही मिलेगा। धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है? तो जस्ता नामक या जिंक की कमी से होता है। भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी थी। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अक्टूबर 1926 को संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की, किसकी? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना कब हुई थी? 1 अक्टूबर 1926 को। उसके बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 31 जनवरी 1992 को। नेक्स्ट चलते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। उसके बाद पाकिस्तान से लगने वाले भारतीय राज्य, किसकी बात कर रहे हैं? भारतीय राज्यों की। तो याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है, यूटी बन गया है। तो राज्य कितने हैं? 3 ही राज्य लगते हैं। पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया और गुजरात, और एक यूटी लगती है कौन सी? जम्मू कश्मीर। नागालैंड की राजधानी और मिजोरम की राजधानी। नागालैंड से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? कोहिमा। और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। उसके बाद चीन से लगने वाले भारतीय राज्य, चीन से याद रखना 4 भारतीय राज्य लगते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। और एक केंद्र शासित प्रदेश लगता है कौन सा? लद्दाख। तो चीन से 4 राज्य और एक है केंद्र शासित प्रदेश। और चीन से मैंने बता दिया इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग।
और संघाई नाम का शहर भी चीन के अंदर मिलेगा। अवांगो नदी चीन के अंदर मिलेगी। उसके बाद अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बेसबॉल। स्पेन का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बुल फाइटिंग। पर्शिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो ईरान। ईरान की राजधानी से याद रखना तेहरान, और स्पेन से याद रखना स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अमेरिका की वॉशिंगटन। पर्शिया किस देश का प्राचीन नाम है? ईरान, और ईरान की राजधानी तेहरान। एक नाम आता है इराक, और इराक से याद रखना इसकी राजधानी है बगदाद। सिलोन किस देश का प्राचीन नाम है? श्रीलंका, और श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद को संसद या पार्लियामेंट है कहते हैं। जापान की संसद का नाम है डाइट, और जापान से याद रखना इसकी राजधानी क्या है? टोक्यो। उसके बाद अमेरिका की संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी 1 अप्रैल 1935 के अंदर इसकी स्थापना होती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की स्थापना कब? 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 के अंदर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है कि पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब होती है? तो पंजाब नेशनल बैंक की बात करूं तो 1894 के अंदर इसकी स्थापना होती है। रुबी सिल्वर किस धातु का? ऐसे चांदी का। और पिंच ब्लेंड किस धातु का? ऐसे तो यूरेनियम का। किसका? यूरेनियम का। उसके बाद भगवान महावीर का जन्म कब हुआ था? भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व को। भगवान महावीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। इसका मतलब क्या होता है? महापरिनिर्वाण का होता है कि इनका निधन कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर हुई थी? बोध गया, बिहार में। और गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? सुधोधन। सुधोधन इनके पिता का नाम था। हरियाणा राज्य गठन कब हुआ था? तो हरियाणा राज्य गठन 1 नवंबर 1966 को। इसलिए हम हरियाणा राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाते हैं। हरियाणा राज्य कुल क्षेत्रफल कितना है? 44,212 वर्ग किलोमीटर। हरियाणा की सीमा कितने राज्य को स्पर्श करती है? तो 5 राज्य को स्पर्श करती है, और 2 यूटी को, यूनियन टेरिटरी को या केंद्र शासित प्रदेश को, दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है? पीपल हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय कहां? हाईकोर्ट कहां पे स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर स्थित है। सुखना झील कहां पे है? तो सुखना झील चंडीगढ़ के अंदर है। सुखना झील कहां मिलेगी आपको? चंडीगढ़। खुला स्मारक भी कहां पे है? चंडीगढ़। रॉक गार्डन कहां पे है? चंडीगढ़। भारत में कुल कितने राज्य है? 28। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। हरियाणा का सबसे, जैसे ये मैं बता रहा हूँ, ये हरियाणा उत्तर दिशा हो गई, उत्तरी। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पंचकुला। और सबसे उत्तरी गांव पूछूं तो पंचकुला के अंदर है गांव शाहपुर। कौन सा? शाहपुर। और याद रखना ये कौन सी दिशा है? दक्षिण। दक्षिण। और सबसे दक्षिण में जो जिला है उसका नाम है मेवात। क्या नाम है? मेवात। और सबसे दक्षिण में जो गांव है उसको हम कहते हैं दोहा गांव। कौन सा गांव है? दोहा। और सबसे पश्चिम में बात करूं तो सबसे पश्चिम में जिला कौन सा मिलेगा आपको? सिरसा। कौन सा? सिरसा। और गांव कौन सा मिलेगा? चौटाला। कौन सा गांव मिलेगा? चौटाला। और इसके बाद बात करूं सबसे पूर्व में जिला आपको पता है यमुना, यमुना नगर, यमुना नगर। और गांव कौन सा मिलेगा? ताजे वाला। तो ये बातें आपको याद रखनी है। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो उत्तरी जिला होगा पंचकुला। नेक्स्ट चलते हैं। हरियाणा का राज्य के पशु कौन सा है? तो काला हिरण। हरियाणा का राज्य के खेल कौन सा है? कुश्ती। हरियाणा के सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, 5 दिन मुख्यमंत्री रहे थे, ओम प्रकाश चौटाला। हरियाणा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी, चौधरी भजनलाल जी। हरियाणा के कितने सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे? तो याद रखना चौधरी भजनलाल जी का जन्म की बात करूं तो 6 अक्टूबर 1930 को पाकिस्तान के कोरनावाली गांव में हुआ था। और फिर ये फतेहाबाद के मेहंदपुर रोई नामक गांव में आकर बस जाते। और याद रखना ये चौधरी भजनलाल जी से, और ये पहली बार 1968 में विधायक बनते और 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। कंप्लीट हो चुके हैं। धन्यवाद। ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो से देख के